अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी और अमेजिंग रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं बोम्बोलोनी। ये बेसिकली इटालियन डोनट्स हैं, क्रीम फील्ड डोनट्स होते हैं ये, जिनको हम घर पर बहुत ही आसान तरीके के साथ बनाकर तैयार करेंगे और बिल्कुल परफेक्ट शेप में इसको बनाएंगे। साथ ही साथ इसकी परफेक्ट सी लाइन भी होगी और इसकी जो क्रीम है बहुत ही अमेजिंग सी हम घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो होने वाली है। सारे टिप एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करूँगी कि इनको बनाते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। आइए इस मज़ेदार सी वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। इन डोनट्स को बनाने के लिए सबसे पहले इसकी मैटर करती है डो, जिसके लिए मैंने लिया है 3/4 कप दूध। ये नीम गर्म दूध है, मतलब हाफ़ कप, और 1/4 कप मैंने इसके अंदर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून इंस्टेंट ईस्ट और 1/3 कप इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी। डोनट्स के अंदर चीनी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा डलती है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे जब तक कि चीनी जो है हमारी डिज़ोल्व ना हो जाए। क्योंकि हमने नीम गर्म दूध इस्तेमाल किया है इसलिए चीनी जो है बहुत जल्दी हमारी डिज़ोल्व हो जाएगी। अब चूँकि हमने इंस्टेंट ईस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए मैं इसको कवर करके नहीं रख रही। इसके अंदर साथ ही हम ऐड कर देंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स। एक अदद अंडा ऐड करेंगे जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और अब अंडे को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे जब तक कि इसकी झाग ना आ जाए। तकरीबन आधा मिनट तक मैंने इसको मुसलसल फेंटा है तो उसके ऊपर अच्छी सी झाग आ गई है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। उसको अच्छी तरह से छान के हम ऐड करेंगे। पहले 2 कप ऐड करेंगे, अगर ज़रूरत पेश आएगी तो फिर हम इसके अंदर और ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक और इसको अच्छी तरह से हम छान लेंगे। और उसको बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए इसके अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ बटर। बटर मैंने लिया तकरीबन 3 टेबलस्पून और ये रूम टेम्परेचर पे है। आप चाहें तो आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप परफेक्ट चीज़ बनाना चाहते हैं बिल्कुल इटालियन स्टाइल में तो उसके अंदर आप बटर ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इन सब चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी डो जो है हमारी लिक्विड से है और चिपचिपी से है, इसलिए इसके अंदर मज़ीद मैदा ऐड करेंगे। आधा कप मैदा जो है मैंने इसके अंदर और ऐड किया है। इसको मैंने अच्छे से छान के पहले रख लिया था। मैदा ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे, स्पैचुला के साथ करेंगे। उसके बाद फिर हम हाथों की मदद से इसको गूँधेंगे। अभी आपको डो ये जो है सॉफ्ट लग रही होगी, लेकिन इसकी डो जो है जितनी सॉफ्ट होगी हमारे डोनट्स जो हैं उतने ज़बरदस्त सॉफ्ट फ्लफ़ी और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। अब इस तरह से ये हाथों के साथ इनको इस तरह से आटे को उठाएँगे और हाथों के साथ इस तरह से इसको हम मसलते रहेंगे। जिस तरह से मसलते जाएंगे ऐसे करके जैसे जैसे मसलेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट में ही ये स्मूथ हो जाएगी। और देखें जी ये स्मूथ हो चुकी है। अब इसको काउंटर शेल्फ पे ले आएंगे। इस टाइम पे डो को हम जितना गूँधेंगे हमारे डोनट जो है उतने ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। अब इस तरह से स्ट्रेच और रिलीज मेथड के ज़रिए तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद गूँध लेंगे। तकरीबन 5 मिनट मैंने इनको मुसलसल गूँधा था और डो जो है हमारी बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। अब जिस बाउल में हमें रखना है उसको ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ, फिर डो को भी रखेंगे और उसको भी ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे और उसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए काउंटर शेल्फ पे। क्योंकि अगर गर्मियाँ हैं काउंटर शेल्फ पे ही राइज़ हो जाएगी, लेकिन अगर सर्दियाँ हो तो आप इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रखें और वो भी किसी गर्म जगह पर। कवर करके इसको मैं काउंटर शेल्फ पे ही छोड़ रही हूँ और तकरीबन 1 घंटे बाद जो है हमारी ये तैयार हो जाएगी। अब इसकी फिलिंग क्रीम भी रेडी करते हैं, जिसके लिए 2 अदद मैंने अंडे की ज़र्दियाँ ली हैं। पेस्ट्री क्रीम जो है हम इसके लिए तैयार करने लगे हैं। चीनी ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप, कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे इसमें 1/3 कप, नमक ऐड करें इसमें 1/8 टीस्पून या 1 चुटकी, और तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस। और 2 कप दूध का मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन पहले थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना रहे, कोई भी गुठली कोई भी लम्स वगैरह इसके अंदर नहीं होना चाहिए। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से फेंट लेंगे इसको। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मज़ीद जो दूध है। तकरीबन 2 कप का मैंने इस्तेमाल किया दूध इसके अंदर। अब फ्लेम को ऑन करेंगे और उसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, तब तक कि जो हम क्रीम सॉस बना रहे हैं ये हमारी रेडी ना हो जाए। और तकरीबन 1 से 2 मिनट में ही हमारी क्रीम सॉस जो है बहुत ही ज़बरदस्त सी बनकर तैयार हो जाएगी। और देखिए गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। अब इसको मज़ीद 30 सेकंड तक इसी तरह से पका लेंगे जब तक कि इसके बबल्स उठने ना शुरू हो जाएं। इसकी थिकनेस जो है तकरीबन तैयार हो चुकी है। बस अब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और देखिए इसके बबल्स उठ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी पेस्ट्री क्रीम जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है और काफ़ी हद तक ये गाढ़ी भी हो चुकी है। बस इसको फ्लेम ऑफ़ करेंगे और इसको उतार लेंगे और अब इसको 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें 2 किस्म की क्रीम बनानी है, एक चॉकलेट फिल बनानी है और एक हमें वनीला बनानी है। तो इसको हाफ़ क्वांटिटी में या फिर जैसे आपकी मर्ज़ी पसंद के मुताबिक है, जो क्रीम जो है आप ज़्यादा लाइक करते हैं आप उस तरह से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन हाफ़ भी इनको डिवाइड किया है। अब गरम गरम में ही इसके अंदर हम चॉकलेट ऐड कर देंगे
तकरीबन 50 ग्राम चॉकलेट है, मिल्क चॉकलेट है, ये कुकिंग चॉकलेट जो होती है वो इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये मेल्ट हो जाए, क्योंकि हमारी क्रीम जो है वो गर्म है, इसके अंदर साथ ये मेल्ट हो जाएगी। अगर वनीला के अंदर अगर आप ऐड करना चाहें तो वाइट चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही, इसको ऐसे ही रख रही हूँ। और इसको अब ठंडा करेंगे, इनको फ्रिज में रख के हमें ठंडा करना है, इसलिए पहले इनको कवर करेंगे और उसके बाद हम इनको ठंडा कर लेंगे। लेकिन ठंडा करने से पहले इनको रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे, फिर इनको फ्रिज में हम रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, जब तक ये ठंडी ना हो जाए। और जितने में हमारी पेस्ट्री क्रीम जो है वो ठंडी हो रही है, इतने में हम काम कर लेते हैं। इधर हमारी डो जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बहुत ही अच्छे से राइज़ हो चुकी है। ये देखें कितनी अच्छी से ये राइज़ हुई है और डबल हो गई है साइज़ में। ये इसको पिंच करेंगे और इसको इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे और इसका एक पेड़ा बना लेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे। अभी आपके अपने ऊपर है आप कितने साइज़ के डोनट्स जो है बनाना चाहते हैं। अगर आप छोटे साइज़ के मिनी साइज़ के बनाना चाहते हैं तो आप इसके ज़्यादा पार्ट्स जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। मैंने थोड़े बड़े साइज़ के डोनट्स तैयार किए थे, इसलिए इसके अंदर से मैंने 8 जो है वो तैयार किए थे और इस तरह से कटिंग करने से सारे एक ही शेप के और एक ही साइज़ के बनते हैं। अब यहाँ पर आपको जिस बात का सबसे ज़्यादा ख्याल करना है वो है इसकी शेप। इसको शेप इस तरह से देनी है। एक पीस उठाएंगे और ये जैसे ट्रायंगल शेप में है, इसके तीनों कॉर्नर्स को इस तरह से पहले क्लोज़ करेंगे और फिर साइडों से इस तरह से हल्की हाथ से उठाते जाएंगे, क्योंकि डो जो है हमारी बहुत सॉफ्ट है, इसलिए ईजीली जो है वो रैप हो जाएगी। इस तरह से इसको क्लोज़ करते जाएंगे। इसका कोई भी सिरा जो है खुला नहीं रहना चाहिए। अगर ज़रा से भी डो जो है हमारी थोड़ी से भी खुली रह गई तो हमारी डोनट जो है फट जाएंगे, इसलिए इसको अच्छी तरह से हम क्लोज़ करेंगे, बिल्कुल इसको इवन करके। और ये देखिए जी बिल्कुल इस तरह से इसको फ्लैट करके, और ये एक डोनट की शेप आ गई है। अब क्योंकि हमारे डोनट्स जो है बहुत सॉफ्ट है, इसलिए बटर पेपर के इस तरह से पीसेस लिए मैंने और उसके ऊपर जो है हम डोनट्स की बॉल्स को इस तरह से रखेंगे। सबको इस तरह से रखेंगे और कवर कर रख देंगे ताकि इनको हमें उठाने में आसानी हो और फ्राई करने में बहुत आसानी हो। ये छोटी छोटी टिप एंड ट्रिक्स होती है जिन्हें अगर हम सही से फॉलो करें तो हमारी चीज़ जो है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होती है। ये देखें जी 10 मिनट मैंने इनको रेस्ट दिया, ये डबल प्रूफ हो चुके हैं, साइज़ में डबल हो चुके हैं। इधर ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। इधर ऑयल को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म किया है, इसको हाई फ्लेम पे गर्म नहीं किया, वरना डोनट्स डालते ही ऊपर से पक जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। और देखिए जैसे मैंने डोनट डाला है तो हल्का हल्का सा ही फ्राई होना शुरू हुआ है और इसी तरह का टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए। और जैसे ही नीचे से हल्का सा फ्राई हो जाएगा, फर्म हो जाएगा, तो ये जो बटर पेपर है ये ईजिली रिमूव हो जाएगा। देखिए इसकी साइड भी चेंज हो गई और ये बटर पेपर भी ईजिली रिमूव हो गया। अब इनको इस तरह से तकरीबन कुछ सेकंड्स के बाद, हम तकरीबन 30 सेकंड्स के बाद इसकी ईच साइड जो हम चेंज करते जाएंगे। इस तरह से एक बहुत ज़बरदस्त सी इसके अंदर लाइन भी आ जाएगी और दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक भी जाएंगे और अंदर तक पकेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको हम फ्राई करेंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त इसके ऊपर आपको शायद नज़र आ रही हो कि इसकी लाइन जो है वो बहुत बन चुकी है। ये देखें इस तरह की लाइन जो है इसकी बन गई है और ये फ्राई हो गई है। मैंने 2 आपको दिखाने के लिए फ्राई किए थे और बाकी जो है मैंने इकट्ठे ही डाल के फ्राई कर लिए थे। ये देखिए जी इनकी ज़बरदस्त सी परफेक्ट सी बिल्कुल लाइन इसके ऊपर बनी है। इस तरह से बाकी डोनट्स जो है वो फ्राई कर लेंगे। और अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी मज़ीद एक काम करना है जो इनको और मज़ीद फ्लेवरफुल बनाएगा और बहुत ही इसके फ्लेवर जो है डबल हो जाएगा उससे। अब हम इनको कोट करेंगे शुगर के साथ। ज़रा नॉर्मल थोड़े से टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो फिर हम इनको कोट करेंगे शुगर के साथ। गरम गरम को नहीं करेंगे वरना शुगर जो है इसके ऊपर मेल्ट हो जाएगी। मेरी जो शुगर है वो थोड़ी सी जो है मोटी थी, इसलिए मैंने हल्का सा उसको ग्राइंड कर लिया था। अगर आपके पास बारीक हो तो डायरेक्ट आप उसी से इसको कर सकते हैं। इस तरह से सबको हम कोट कर लेंगे, इससे इसका फ्लेवर जो है वो डबल हो जाएगा और मज़ीद फ्लेवरफुल हो जाएंगे। सबको इस तरह से हम कोट कर लेंगे और जो सारे डोनट्स जो है हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखें हमारी पेस्ट्री क्रीम जो है वो ठंडी हो चुकी है, लेकिन अभी ये रेडी नहीं हुई क्योंकि हमने इसके कॉर्नफ्लोर ऐड किया था, तो ये इस तरह से थिक हो गई है। अब एक पिस कर लेंगे और उसकी मदद से इस तरह से इनको फेंट के बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। और देखिए जैसे ही स्मूथ हो गई है ये, इसको इस तरह से पाइपिंग बैग में ऐड करने के बाद इनको हम फिल करेंगे। इस तरह के पाइपिंग बैग ग्लास में रखेंगे और इस तरह से इनको तैयार कर लेंगे। अब एक डोनट उठाएंगे और उसके अंदर किसी भी इस तरह से आप कोई भी स्टिक ले लें, चॉपस्टिक ले लें या इस तरह की कोई भी स्टिक ले लें, जिससे इसके अंदर इस तरह से होल्ड करके इसके अंदर जगह बनाएंगे हम, ताकि जब हम डोनट तोड़ें तो अंदर तक अच्छी खासी फ्री क्रीम हो, जो कि बहुत ही मज़ा की लगती है। हम इसकी नोज़ल को कटिंग करेंगे और इस तरह से इनको फिल करेंगे और एक ही टाइम में हमारे ढेर सारे डोनट्स जो है बनकर तैयार हो जाएंगे।
ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, जितने दिखने में खूबसूरत हैं, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार थे ये। और बच्चों के तो बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं डोनट जो है, मेरे बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आगे बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। इसके अलावा हाई टीज़ हों या फिर कोई पार्टी हो, उस पर भी आप बना के मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, घर वालों को बना कर दें, सबको बहुत पसंद आएंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि इसके अंदर से किस तरह का टेक्सचर है। ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफ़ी से। और देखिए जी कितने सॉफ्ट हैं ये। मैं आपको दूसरा भी तोड़कर दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त के बने हैं। इस तरह के मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। देखिए जी कितना ज़बरदस्त, कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी है ये। फिर से कहूँगी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तो हमें याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।